guys, welcome back to another video. This is Anushya Agrawal and you're watching channel Unicom. So in this 11 days challenge accountancy series मैं इस बार आपके डाउट्स ले रही हूँ. जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो देती हूँ. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक या आपके किसी टफ टॉपिक पे मैं कोई वीडियो दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आप में से किसी स्टूडेंट ने एक एडजस्टेड कैश बुक के बारे में पूछा था कि मैम इस पे वीडियो दीजिए. तो ये वीडियो एडजस्टेड कैश बुक के क्वेश्चन पे है. जब आप बीआरएस के क्वेश्चंस करते हैं तो बीआरएस में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ फिर बीआरएस बनाओ. देखो अभी तक आपको ये पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ कि जो कैश बुक होती है और जो पासबुक होती है इन दोनों के जो बैलेंसेस होते हैं उनको हम रिकंसाइल मतलब मैच करने के लिए, करेक्ट करने के लिए नहीं, मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि हम ये पहले देखेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे कि आपका चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. जल्दी से समझना, थोड़ा जल्दी समझाऊंगी क्योंकि आज का टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक ना कि बीआरएस. तो बीआरएस थोड़ा जल्दी समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना. तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उस केस में क्या हुआ, आपने चेक इश्यू किया लेकिन ये अभी तक किसी ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया. जब आप चेक देते हैं उसी समय आप कैश बुक में क्या करेंगे, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. लेकिन बैंक आपकी पासबुक में या फिर बैंक अपने अकाउंट में ये एडजस्टमेंट कब करेगी, जब सामने वाला चेक लेकर आएगा और उस चेक को कंप्लीट किया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको क्लियर किया जाएगा. तो इसका मतलब जब तक वो बंदा जिसको भी आपने चेक दिया है वो बैंक में जाके उसको प्रेजेंट नहीं करेगा, पासबुक में कोई एंट्री नहीं होगी. तो अगर आपने कैश बुक में कम कर दिया, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये दोनों डिफरेंस हो जाएगा, दोनों के अंदर दोनों मैच नहीं होंगे. समझ गए. तो ये जब डिफरेंस आता है तब हम क्या करेंगे, हम तब बनाते हैं बीआरएस दोनों बैलेंसेस को पास में लाने के लिए. अब इसमें ये होता है स्टार्टिंग में किसका बैलेंस उठाते हो, स्टार्टिंग में अगर आपने कैश बुक का बैलेंस उठाया है या फिर पासबुक का बैलेंस उठाया है. ध्यान से मेरी बात समझना. अगर कैश बुक आपका अच्छा बच्चा है कैश बुक में चेंज कर सकते हो. अगर कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है तो उसमें चेंज कर सकते हो. अगर कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस आपके हाथों में है तो वेरिएशन सिर्फ कैश बुक में होगा. अगर पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस आपके हाथों में तो पासबुक में ही चेंज कर सकते हो. समझे. मैं ये नहीं बोल रही कि पासबुक के अंदर चेंज किया, हम बोले स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो पासबुक के बैलेंस में ही चेंज करेंगे. समझ गए. अब देखो क्या हुआ, अगर मैंने बोला, इसने बोला कैश बुक में बैलेंस मानो 30,000 है, कैश बुक शो कर रही है कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में जो आपके बैलेंस है वो 30,000 डेबिट बैलेंस है, तो हम उसके बैलेंस को यहाँ पे उठाएंगे. समझ गए. आपने कैश बुक में कम कर दिया, पासबुक ने नहीं किया कुछ भी, तो क्या करोगे, कैश बुक में भी बढ़ा दोगे ताकि आप पासबुक के बराबर आ जाओ. बहुत सिंपल है, सीधा सा बात है. समझ आया, फंडा समझ आया. पासबुक में देखो इजी का, पासबुक में क्या करेंगे, आपने कैश बुक में कम कर दिया, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, बैलेंस मान लो पासबुक का बोला जा रहा है 20,000 है, 25,000 है, आपका क्रेडिट बैलेंस है 25,000 का. मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने थोड़ा बीआरएस पढ़ा हुआ है इसलिए डेबिट क्रेडिट ये सब समझ पा रहे हो. तो 25,000 है पासबुक का बैलेंस और आपने कैश बुक में तो कम कर दिया. मैं क्या बताती हूँ, ये आपकी कैश बुक, ये आपकी पासबुक. कैश बुक में आपने कम कर दिया, पासबुक में कुछ नहीं किया. अब पासबुक ज्यादा है, किसको चेंज कर सकते हो, पासबुक को चेंज कर सकते हो. कैश बुक एकदम एडमेंट है ना. बैलेंस किसका है स्टार्टिंग में, पासबुक का है, तो क्या करोगे, इसको कम कर दोगे. तो क्या हो गया, इसको यहाँ पे कम कर देंगे. अगर पासबुक का बैलेंस से स्टार्टिंग करते, पासबुक के बैलेंस को लेके चलोगे तो इसको कम करते जाओगे. अगर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक के बैलेंस को लेके चलोगे तो ज्यादा कर दोगे. समझ गए. दोनों चीजें साथ में नहीं हो रही है, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन बता दी हूँ. ये है सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 2. यहां तक समझ में आया. अब मैं उम्मीद करूंगी थोड़ा जल्दी समझ पाओगे. ये हो गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. मतलब आपको किसी ने चेक दिया, आप बैंक के पास गए, बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया. जब आपने किसी आदमी को बैंक में चेक लेकर भेजा, आप अपने यहाँ एंट्री कर दोगे कि चेक आ गया, पैसा आ गया और बढ़ा दोगे अपने बैलेंस को. एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में बढ़ गया. सीधी सी बात है. पासबुक वाला कब एंट्री करेगा,
बैंक कब एंट्री करेगा? बैंक जब करेगा जब उस कस्टमर के अकाउंट में से कट के पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो वो जो प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है कई बार, तब तक बैंक उसको इंक्रीज नहीं करेगा, उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा, उसको आपके अकाउंट में ऐड नहीं करेगा। तो बैंक ने कुछ नहीं किया कुछ भी। अब अगर मानो ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है, कैश बुक में आपने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड में क्या किया? बढ़ा दिया। ठीक है, अब अच्छा बच्चा कौन है? पहले सीन में क्या है? पहली सिचुएशन 1, अच्छा बच्चा इज योर कैश बुक। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। किसको हिला सकते हो? सिर्फ इसी हाथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये बताओ, पासबुक तक आने के लिए कैश बुक को क्या करना होगा? कम करना होगा। समझ गए? इसको कम करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेस कर देंगे। अगर मान लो कैश बुक का नहीं, पासबुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो क्या करोगे? ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब सिर्फ किसको मूव कर सकते हो? पासबुक को मूव कर सकते हो, क्योंकि आपका इनिशियल बैलेंस क्या है? पासबुक का बैलेंस उठाए हो। तो क्या करोगे? इसको इंक्रीज कर दोगे। सिंपल, समझ आया? आसान है। ये तो हो गया। इसी तरीके से क्या होते हैं? एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। कौन से एक्सपेंस चार्ज कर दिया? कोई इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बैंक चार्जेस आप उसने चार्ज कर दिए, कोई पेमेंट कर दिया, है ना? इंश्योरेंस प्रीमियम का डायरेक्टली बैंक ने पेमेंट कर दिया। जैसे ही बैंक पे करेगा, आपके अकाउंट को गिरा देगा, आपके अकाउंट से हटा देगा। आपको अभी तक पता नहीं है। जब पासबुक आएगी तो आपको पता चलेगा, हाँ इतना इंटरेस्ट लग गया, हाँ इतने बैंक चार्जेस लग गए, हाँ ये प्रीमियम लग गया। तो इन केस में जब आपको पता नहीं है तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये डिफरेंस का कारण हो गया। अब क्या करोगे? अब ये क्या होगा? एडजस्ट करोगे। कैश बुक लेके चल रहे हो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक का बैलेंस नीचे गया, कैश बुक का बैलेंस आपके पास है, तो क्या करोगे? इसी को नीचे ले आओगे, तो ये भी नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक ने नीचे कर दिया बैलेंस। किसको मूव कर सकते हो? सिर्फ पासबुक के को मूव कर सकते हो, तो पासबुक को ही बढ़ा दोगे। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज कर दिया। समझ गए? ऐसे ही जो 5-6 एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, उसका एडजस्टमेंट हो गया, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, उसका एडजस्टमेंट हो गया। वो सब आप एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हो। ये क्या बनाया मैंने? BRS बनाया मैंने। अलग अलग सिचुएशन में अगर कैश बुक का बैलेंस उठा के BRS बनाते हैं तो ऐसे ऐड लेस करेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस उठा के BRS बनाते हैं तो ऐसे ऐड लेस करेंगे। समझ गए? आई होप ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन टॉपिक आज क्या है? एडजस्टेड कैश बुक। तो चलिए उसी पे चलते हैं। एडजस्टेड कैश बुक में क्या हुआ बताया जाएगा कि पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस किस किस वजह से हैं। आपको रीजंस दिए गए हैं। आपसे बोला जाएगा एक तो एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, फिर BRS बनाओ। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, जो भी रीजंस आपको दिए हुए हैं, डिफरेंसेस के जो भी रीजंस हैं, उसमें आप क्या करोगे? कुछ एडजस्टमेंट तो एडजस्टेड कैश बुक में करोगे, ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट BRS में करोगे। ठीक है, अब मेरी बात जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना। रीजन क्या क्या हो सकते हैं? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, एक्सपेंसेस directly charged by bank, income directly received by bank, customer directly paid into bank account, errors made by cash book, errors made in check passbook। ठीक है, ये आपके रीजंस हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एडजस्टेड कैश बुक एक तरीके से आप अपने अकाउंट्स में एडजस्ट कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। BRS तो एक सिंपल स्टेटमेंट है जो आप सिर्फ इसीलिए बनाते हो ताकि आप कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल कर सको। वहाँ हमें कुछ सही गलत करने की नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं कि हमको दोनों को बराबर में लेके आना है। कोई भी डिफरेंस ऊपर नीचे है तो कैसे भी करके इन दोनों को बराबर में लाना है, वो BRS होता है। लेकिन एडजस्टेड कैश बुक में हम हमारे सारे प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं और नॉर्मल जैसे हम हमारी कैश बुक बनाते हैं वैसे ही उसको फर्दर बनाते हैं। इसमें हम क्या क्या करने की कोशिश करेंगे? सिर्फ 2 तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये एडजस्टेड कैश बुक आपकी कैश बुक की जैसे ही बनेगी। जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो, कैश अकाउंट बनाते हो, वैसे ही बनेगा बैंक कॉलम ऑफ दी कैश बुक, जिसका नाम होगा एडजस्टेड कैश बुक। तो यहाँ पे अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले बैलेंस लिखोगे जहाँ पे भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्या 2 कौन से ट्रांजेक्शन करोगे? एरर्स इन कैश बुक। रीजन में जो भी कैश बुक के जो एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करोगे।
रेक्टिफाई करना मतलब सही करोगे। मान लीजिए आपने किसी एक्सपेंस को 2 बार डेबिट कर दिया, एंट्री क्या करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। ये एक बार करनी थी, 2 बार कर दी, अब इसको रिवर्स कर दो। सही करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी। समझ आया, तो डेबिट करके यहाँ पे टू सैलरी कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो, जो एरर हुआ है उसे रेक्टिफाई करोगे। कौन सा एरर, कैश बुक का एरर। सिर्फ कैश बुक के एरर को रेक्टिफाई करेंगे, पासबुक में अगर कोई एरर हुआ है उसे एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं करेंगे। कैसे करोगे, एरर तो पासबुक में हुआ है ना। अगर मानो गलती तुम अकाउंट्स के पेपर में करके आए हो और है ना सही उसे लॉ के पेपर में कर रहे हो, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं माना जाएगा। तो गलती अगर पासबुक में हुई है तो एडजस्टेड कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। किसमें, कैश बुक में एक गलती करोगे उसे एडजस्ट करोगे एडजस्टेड कैश बुक में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनी एरर्स मेड इन द कैश बुक आर बीइंग रेक्टिफाइड इन द एडजस्टेड कैश बुक। तो आगे हो सकता है आपने कोई इनकम डबल बार लिख दी हो, अमाउंट गलत लिख दिया हो, एक्सपेंस डबल बार लिख दिया हो, वो सब चीजें आप यहाँ पे रेक्टिफाई करोगे। तो अगर ज्यादा ऐड हो गया है तो लेस कर दोगे, ज्यादा लेस हो गया है तो ऐड कर दोगे, है ना। मतलब अब ध्यान देना, क्या है, कैश बुक में क्या होता है, हमारे एसेट होता है, तो ऐड करना मतलब डेबिट करना, लेस करना मतलब क्रेडिट करना। आई होप ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझो क्या है, एरर्स हो गया जिसको हमने रेक्टिफाई किया। सेकंड होगा जो भी जेन्युइन, ध्यान से मेरी बात समझना, जेन्युइन एंट्रीज जो पासबुक में हो चुकी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। जेन्युइन मतलब होनी थी, अब हमें पता नहीं था इसलिए पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गई, हम पासबुक को देख के हम भी रिकॉर्ड करने ही वाले थे, हम भी रिकॉर्ड करेंगे ही, हमें करना ही है। जैसे ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बैंक ने पे किए हैं या चार्ज किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, हमें पासबुक को देख के हमें रिकॉर्ड करना है तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे आपने कोई बैंक चार्जेस पे किया है उसे भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये सब कहाँ कर लोगे, यहीं कर लोगे। बैंक चार्जेस की क्या एंट्री करोगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में बाई बैंक चार्जेस। समझ गए। ऐसी इनकम जो डायरेक्टली आपको बैंक में रिसीव हुई, इन डिविडेंड मिल गया बैंक में, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, ये जेन्युइन एंट्री है, आपको भी रिकॉर्ड करनी है, इसलिए उसे एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एनी एरर्स मेड इन द कैश बुक आर टू बी रेक्टिफाइड। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जेन्युइन एंट्रीज मेड इन द पासबुक विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल बी रिकॉर्डेड इन द एडजस्टेड कैश बुक। कौन कौन सी, expenses directly charged by bank, income directly received by bank, customers who paid directly into the bank, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे करोगे। उसके अलावा errors made by the cash book। तो ये जो 4 चीजें हैं ये एडजस्टेड कैश बुक में आती है। यहाँ तक समझ में आया। तो कौन सी चीजें नहीं आती, यहाँ लिखो, टाइमिंग डिफरेंस वाली। टाइमिंग डिफरेंस में भी कौन सी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि कैश बुक में तो इसकी एंट्री हो ही चुकी है ना, कौन करना बाकी है, पासबुक करना बाकी है, इसलिए कैश बुक में तो आप कर ही चुके हो इसकी एंट्री, गलत तो की नहीं, सही कर दी है। वो हमने आज रिकॉर्ड किया है, पासबुक वाला 2 दिन में रिकॉर्ड, 2 दिन बाद में उसने रिकॉर्ड किया है, तो ये गलत नहीं है, इसलिए इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट ना करके BRS में दिखाएंगे, सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी इश्यू तो कर ही दिया है, आज हमने आज लेस किया, बैंक 2 दिन बाद लेस करेगा, वो भी लेस तो करेगा ही, इसलिए इसे हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक में एडजस्टेड है। अब हम इसे लेकिन BRS में हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसको शो करेंगे ताकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल कर सकें। ये समझ में आ गया। और एरर्स मेड इन द पासबुक, जो पासबुक के एरर्स हैं वो भी BRS में यहाँ पे कंसिडर करेंगे। समझ गए। तो बाकी जो भी इन दोनों पॉइंट से छोड़ के जो भी कुछ होगा वो BRS में दिखाएंगे। ये दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट कौन से हैं, एरर्स मेड इन द कैश बुक विच आर टू बी रेक्टिफाइड, सेकंड जेन्युइन एंट्रीज विच आर मेड इन द पासबुक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये दोनों समझ में आ गया, ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, सिंपल सी चीज बता दी हूँ, ये जो कैश बुक में एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा इसी को BRS में हम बैलेंस को यूज करेंगे, है ना। द बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज यूज्ड फॉर BRS।
समझ में? आई होप बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। BRS एक बहुत सिंपल चैप्टर है, श्योर क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है और बहुत आसान चैप्टर इसका बनता है। और आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आराम से इसको समझेंगे, धीरे धीरे बुक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ज़रूर होगा। जो भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन होता है मुझे चैट बॉक्स में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं आपको इन सारे क्वेश्चन को कवर करके बताऊंगी। जो टॉपिक आप चाहते हो कि दूसरा मैं लूँ वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।